नमस्कार। आज का हमारा वीडियो लोअर बॉडी फैट, पेट की चर्बी का कम न होना, हिप्स और थाइस पर जमा चर्बी से परेशान लोगों के लिए है। आप चाहे महिला हैं या पुरुष, ये दोनों की समस्या है। आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान आज हम करेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। आपने देखा होगा, आप जब कपड़े पहनते हैं तो आपका पेट साफ नजर आता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही है, साथ ही हमारे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। हमारे वेट लॉस ट्यूटोरियल के बाद हमें आप में से बहुत लोगों ने मेल करके पूछा कि हम कोई वीडियो लेकर आए लोअर बॉडी फैट के लिए, अपने बेली पार्ट को कम करने के लिए। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण आसनों को यहाँ पर चुना है, जिनका नियमित रूप से अभ्यास आपको निश्चित रूप से ही फायदा पहुंचाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला आसन। हमारा पहला आसन है चक्की चालन। चक्की चालन के लिए अपने मैट पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। यहाँ से अपने दोनों पैरों को खोलना है। आसानी से जितना आप गैप ले सकते हैं इतना गैप लें और अपने पैरों की मसल्स को एकदम टाइट करें। अपने पंजों को बाहर की ओर आप निकाल के रखें तो आपकी मसल्स जो है टाइट हो जाएंगी, आपकी नसें एकदम टाइट हो जाएंगी। कमर को आपको सीधा रखना है और अपने दोनों हाथों को लॉक करके अपने चेस्ट के पास रखें और यहाँ से हमें चक्की चलानी है। जैसे हम चक्की चलाते हैं, हमें ध्यान रखना है जब हमें आगे की ओर जाना है, यानी हमें जब फॉरवर्ड बेंड हम करेंगे तो हम अपना सांस बाहर निकालेंगे और जब हम ऊपर की ओर आएंगे, वापस जब हम सीधे होंगे तो हमें सांस लेना है। सांसों की गति का हमें जरूर ध्यान रखना है। योग में सांसों का विशेष महत्व है, ध्यान रखेंगे हम सांसों का। यहाँ से हमें चक्की चलाना है किस तरह से, डाउन, सांस छोड़ते हुए पूरा हमें ट्विस्ट करना है, चक्कर लगाना है और सांस लेते हुए अप, डाउन, पूरा चक्कर लगाएंगे और अप, सांस छोड़ते हुए डाउन और सांस लेते हुए अप। इस तरह से हमें 10 बार राइट साइड से और 10 बार लेफ्ट साइड से यही प्रक्रिया दोहरानी है। डाउन सांस छोड़ते हुए और अप सांस लेते हुए। इस आसन का अभ्यास हमें 10 बार राइट साइड और 10 बार लेफ्ट साइड से दोहराना है। हमारा अगला आसन है नौका आसन। नौका आसन के लिए अपने मैट पर इस तरह से दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। साइड से देखेंगे एक बार। अपने दोनों पैरों को मिलाएं, अपनी दोनों हथेलियों को अपने कमर के पास में, अपने थाइस के पास में इस तरह से आप जमा लें और सांस लेते हुए आपको यहाँ से पैरों को ऊपर उठाना है। इस तरह से अपनी हथेलियों से बैलेंस बना सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हैं। जब आपका बैलेंस बनने लग जाए तो धीरे धीरे आप अपनी हथेलियों को ऊपर उठाएं और अपने पैरों के जो अंगूठे हैं उनकी सीध में अपने हाथों की हथेलियों को रखें। यहाँ आपको होल्ड रखना है। आपको इस तरह से पीठ को इस तरह से बैंड नहीं करना है, सीधा आप रखेंगे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को। अपने पैरों के पंजे एकदम बाहर की ओर निकले हुए, तने हुए हों और बॉडी को यहाँ पर हमें होल्ड रखना है। इस पोजीशन में हमें 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखना है शुरुआत में। बाद में हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हुए और अपने पैरों को नीचे लेकर जाएं और रिलैक्स करें। इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 बार तक करना है शुरुआत में, क्योंकि पहली बार जब आप करोगे तो आपके पेट पर इसका दबाव पड़ेगा, आपके जो बेली पार्ट है उस पर काफी दबाव पड़ेगा इस आसन से। तो शुरुआत में आप 3 से 5 बार तक इसका अभ्यास करें और प्रत्येक बार में 5 से 10 सेकंड तक आप होल्ड रखने का इसमें प्रयास करें। अगर आप इसमें शुरुआत में अगर आप इस आसन को कर रहे हैं तो इस तरह से मैंने जैसे बताया कि आप अपने हाथों का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरह से रखें यहाँ पर। अगर आपको पेट पर कुछ ज़्यादा टफनेस चाहिए, आपको ज़्यादा एडवांस इसमें करना है, तो आप अपने हाथों को यहाँ रख सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जोर आपके जो है लोअर बॉडी फैट पर, लोअर जो ये जो बेली पार्ट है इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा इस तरह से। ओके, आप पहली बार कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो यहाँ आप प्रयास करें या आप इस तरह से हाथों को नीचे लगाकर इस तरह से आप रखकर प्रयास कर सकते हैं। यह आसन बहुत ही लाभकारी है हमारी थाइस के लिए, हिप्स के लिए और हमारे लोअर बेली पार्ट के लिए। तो इस आसन का अभ्यास हमें 3 से 5 बार तक करना है और नियमित रूप से अभ्यास करके हम अपना अभ्यास टाइम बढ़ा सकते हैं। हमारा अगला आसन है पूर्वोत्तान आसन।
या अपवर्ड प्लैंक पोज भी इसे हम कह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मैट पर दंडासन की स्थिति में बैठना है और अपनी दोनों हथेलियों को कमर के पीछे लगा कर रखेंगे अपने हिप लाइन में, और हाथों की जो उंगलियां हैं वो बाहर की ओर रहेंगी। इस तरह से हमें बैठना है, कमर सीधी। यहाँ से हमें सांस लेते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाना है और अपने पैरों के पंजों को हमें जमीन पर टच करने का प्रयास करना है और अपने फेस को पीछे हम इस तरह से लेकर जाएंगे। एक बार करके देखते हैं। सांस लेते हुए आप इस स्थिति में हमें 10 से 15 सेकंड तक होल्ड रखना है। अपनी कमर जितनी ऊपर हो सके इतना ऊपर उठाएं, अपने पैरों के पंजों को जमीन पर टच करने का प्रयास करें और अपने फेस को पीछे की ओर लेकर जाएं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इस आसन को करने की तो आप 5 से 8 सेकंड तक इसका अभ्यास करें। अगर आपके पैर के जो पंजे हैं वो जमीन पर टच नहीं होते हैं तो आप इतना ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कमर है इसे आपको ऊपर उठा के रखना है और अपने फेस को पीछे की ओर बैंड करके रखेंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप अपने पैरों के पंजों को इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ आपको 10 से 15 सेकंड तक अपना अभ्यास का समय बढ़ाते हुए और होल्ड रखना है। सांस छोड़ते हुए डाउन। इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 बार तक करना है। शुरुआत में आप 5 से 8 सेकंड तक होल्ड रखें और धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते हुए इसमें 10 से 15 सेकंड तक आप होल्ड रख सकते हैं। इन आसनों के बाद आपको रिलैक्स करना है, यानी कि आपको शशक आसन में आना है। नौका आसन, चक्की चालन और जो पूर्वोत्तान आसन है, इन आसनों का अभ्यास करने के बाद आपको एक बार शशक आसन में आना है। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको डाउन। अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से मैट पर आगे फैला लें और अपने फोरहेड को जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे और अपना सांस एकदम नॉर्मल करेंगे। इस स्थिति में 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड तक भी आप इसमें होल्ड रख के अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ से हमें अपने नेक्स्ट आसन में जाना है, अधोमुख श्वान आसन। तो किस तरह से हम जाएंगे? अपनी हथेलियाँ इस तरह से हमने मैट पे सामने फैला के रखी हैं। यहीं से हमें उस आसन में जाना है। सांस लेते हुए आप, और यहाँ से सांस छोड़ते हुए हमें अपने घुटनों को ऊपर उठाना है और अपनी कमर को ऊपर की ओर उठा कर रखना है। अपने शोल्डर को और अपनी पीठ वाले भाग को पीछे की ओर पुश करें। शोल्डर को पीछे की ओर पुश करेंगे और अपनी जो पैरों की एड़ियां हैं इन्हें जमीन पर टच करने का प्रयास करें। आप अपने पैरों में थोड़ा गैप रख सकते हैं। अगर आपकी एड़ियां टच नहीं हो रही हैं तो आप थोड़ा सा गैप रख लें पैरों में, उससे आपको थोड़ा बहुत जो है आसानी होगी पैरों की एड़ियों को टच करने में। इस तरह से आपको करना है। इस स्थिति में आप 1.5 से 2 मिनट तक होल्ड रख सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा आसन है आपके लोअर बेली पार्ट को कम करने के लिए, और आपके जो है कमर दर्द को भी यह आसन बहुत कम कर देता है, काफ़ी राहत देता है ये आपको कमर दर्द में भी। यहाँ आपको 1.5 से 2 मिनट होल्ड रखना है और यहीं से हमको नेक्स्ट हमारे आसन में जाना है, एक पाद अधोमुख श्वान आसन। इसके लिए अपने पैरों को थोड़ा पास लेकर आए। यहाँ से हमें अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है। सांस लेते हुए आप जितना ऊपर आप उठा सकते हैं होल्ड रख सकते हैं, होल्ड रखेंगे। 5 से 10 सेकंड तक आपको यहाँ होल्ड रखना है। सांस छोड़ते हुए डाउन। अपना अपोजिट लेग उठाएं। आप इस तरह से हमें एक पाद अधोमुख श्वान आसन को 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रख के करना है और ये हमें दोनों पैरों से 5-5 बार करना है। यानी राइट लेग से हम 5 बार करेंगे और लेफ्ट लेग से हम 5 बार करेंगे। पहले 1.5 से 2 मिनट तक अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में रहना है। उसके बाद 5-5 बार हमें राइट लेग
और लेफ्ट लेग से अधोमुख श्वानासन, एक पाद अधोमुख श्वानासन करना है। इसके बाद हम वापस से शशक आसन में आएंगे और रिलैक्स करेंगे। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट आसन हैं हमारे लोअर बॉडी फैट को कम करने के लिए, अपने बेली पार्ट को कम करने के लिए। इन 5 आसनों का कॉम्बो हमने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ तैयार किया है। अगर आप सही खान पान के साथ इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको इनका असर दोगुनी गति से देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने परिचितों के साथ जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें। योग एक बहुत अच्छी आदत है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को योग से अवेयर करें। योग से संबंधित या इन आसनों से संबंधित किसी भी तरह की सलाह के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।